अभी अभी मैं जब टीवी देख रहा था तो एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास 16 मजदूर रेल के पटरी पर कटकर मर गए और उनके मरने की वजह कहा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा रेल के माध्यम से मजदूरों को अपने अपने गांव में भेजने की जो घोषणा की गई थी, वो घोषणा अगर वास्तव में रियलिटी में होती तो निश्चित रूप से ऐसा हादसा नहीं होता और उनको पैदल जाने के लिए रेल के पटरी का सहारा लेना नहीं पड़ता और ऐसा हादसा नहीं होता और 16 मजदूर रेल से कटकर नहीं मरते। तो सरकार ने मजदूरों को अपने अपने गांव, अपने अपने राज्यों में भेजने की जो नीति बनाई थी, वो केवल मीडिया में प्रचार करने के लिए बनाई थी। व्यवहार में उस पर अमल नहीं हो रहा है। अगर हो गया होता तो ये 16 मजदूर कटकर नहीं मरे होते। मर गए, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जिम्मेदार है। केंद्र सरकार कह रही है हमें 85% देंगे खर्चा और 15% राज्य सरकार दे। राज्य सरकार के 15-85 के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने जानबूझकर झगड़ा खड़ा किया, जानबूझकर झगड़ा खड़ा करके मजदूरों के साथ में नाइंसाफी करने का काम किया और इस वजह से 16 मजदूरों को रेल के पटरी पर कटकर मरना पड़ा। ये बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी घटना जो घटित हुई, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मजदूरों के विरोध में अमानवीय नीति जो बनाई गई है उसका नतीजा है। दूसरी बात यह है कि अगर लॉकडाउन इसी तरह से जारी रहा तो कई कई करोड़ लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा और कई कई करोड़ लोगों का रोजगार बंद होने की वजह से भूखों मरने की नौबत लोगों पर आ सकती है, बल्कि आना शुरू हो गया है। WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे कई कई गुना ज्यादा लोग भूखमरी से मरेंगे। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के, खासतौर पर केंद्र सरकार के नीति का नतीजा माना जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय किया, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 17 मई तक लॉकडाउन चलेगा। तो 18 तारीख को सारे देश भर में, 18 मई को सारे देश भर में ये जो केंद्र सरकार की अमानवीय नीति है, मजदूर विरोधी नीति है, इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन, जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। और देशव्यापी जेल भरो आंदोलन करने के लिए मैं ऐलान करता हूं, सारे देश भर में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम ऑफशूट संगठन के लोगों को अपील करता हूं कि वो इस जेल भरो आंदोलन में अपने मजदूरों के समर्थन में खड़े हो जाए। इसके लिए हमारी 2 मांगे हैं केंद्र सरकार से। मांग नंबर 1, मजदूरों को अपने अपने गांव, अपने अपने राज्यों में भेजने के लिए तेजी से
ज्यादा संख्या में ट्रेनें को चलाया जाए ताकि सारे देश के मजदूर केवल 8 दिन में अपने अपने गांव की तरफ चले जा सकें। और जब जरूरी हो तो केंद्र सरकार दोबारा उन मजदूरों को जहां पर वो काम कर रहे थे, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन मजदूरों को दोबारा जहां पर वो काम कर रहे थे वहां उनको लेके जाया जा सकता है। और वो लोग आने के लिए भी जरूर राजी हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार गांव में रहने से नहीं होगा और रहेंगे तो भूखों मरेंगे, इसलिए वो भी जरूर आने के लिए राजी हो सकते हैं। एक तो ये मांग है कि बड़ी संख्या में और 8 दिन के अंदर अंदर सारे मजदूरों को अपने अपने राज्यों में पहुंचा दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि देश के गोदामों में जो अनाज, भरपूर अनाज, बड़े पैमाने पर अनाज भारत सरकार के नियंत्रण में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में है, वो अन्न मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए खुला कर दिया जाए ताकि उनके ऊपर भूखमरी की नौबत ना आ सके। ये 2 मुद्दों के लिए हम 18 मई को सारे देश भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे। मैं सारे देश के लोगों को, जो हमारे संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता है, उनको सारे देश भर में लोगों को, मजदूरों को और मजदूरों के समर्थक संगठनों को साथ में लेकर ये जेल भरो आंदोलन किया जाए। जेल भरो आंदोलन किए बगैर सरकार को जो वो दोहरी नीति अपना रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं और अमल में भी नहीं ला रहे हैं, ये घटना औरंगाबाद की 16 मजदूरों के कटकर मरने से सिद्ध हो गई है। इसलिए ये आंदोलन अनिवार्य हो गया है, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और तमाम संगठनों को, जो हमारे संगठन है, उसको फौरी तौर पर इसके समर्थन का वीडियो घोषित किया जाए और अपने अपने इलाके में टेलीफोन से लोगों को घर से बाहर निकले बगैर तैयारी किया जाए जेल भरो आंदोलन की। और जिस दिन जेल भरो होगा उस दिन मुंह को मास्क लगाकर ये जेल भरो आंदोलन में लाखों की संख्या में लोगों को सड़कों पर उतारा जाए। धन्यवाद।